I am Sriram sir from Radiant Public School. I am going to explain remaining chapter of 1. Archaeological sources, पुरातात्विक स्रोतों, the remains of the past such as pottery, tools, weapons, coins, etc. when excavated from the earth reveal about the past. भूतकाल की घटनाओं के लिए जो पुरातात्विक अवशेष, द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, पुरातात्विक अवशेष जैसे पाटरी, बर्तन, टूल्स, औजार, वीपन्स, अस्त्र शस्त्र, क्वाइंस, सिक्के इत्यादि, जब जमीन की खुदाई हुई तो इस तरह की भूतकाल के अवशेषों की प्राप्ति हुई। द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और इस तरह के प्राचीन अवशेषों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के नाम से जाना जाता है। एंड द वन हु स्पेशलाइजेज इन इट इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिस्ट। और इस तरह के पुरातात्विक चीज़ों का जो अन्वेषण करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज अंडर आर्कियोलॉजी। पुरातत्व के लिए 3 श्रेणियां बनी होती हैं, नेमली यानी नंबर 1 इंस्क्रिप्शन शिलालेखों, क्वाइंस सिक्कों एंड मोनूमेंट्स यानी कीर्ति स्तंभों जिनको हम स्मारक के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस शिलालेखों। दीज आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स। ये वैसी चीज़ें होती हैं जो कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं लिखित रूप में। ऑन पिलर्स स्तंभों पर, वॉल्स दीवारों पर, मेटल प्लेट्स और धातु की जो प्लेटें होती हैं उन पर इस तरह की शिलालेखों की चीज़ें अंकित मिलती हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख विद्या के नाम से, जिसको हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स। और इस तरह की चीज़ें पिछली घटनाओं के बारे में सूचनाएं देती हैं। किंग्स, देयर पॉलिसीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड दैट एग्जिस्टेड देन इज फ्रॉम अशोका's inscriptions we learn that his real name was Devanampiya and of other things such as his interest in Buddhist beliefs। तो इस तरह की चीज़ें एपिग्राफी के माध्यम से हमें पर्याप्त सूचनाएं मिलती हैं जो कि पास्ट में घटित घटनाएं, राजाओं, किंग्स, देयर पॉलिसी उनकी नीतियां और पिछली सांस्कृतिक स्थितियां जैसे अशोका's इंस्क्रिप्शंस। अशोक स्तंभ में हम लोग इसको देखते हैं। सच एज हिज इंटरेस्ट इन बुद्धिस्ट बिलीफ्स, जिस प्रकार की बौद्ध धर्म के प्रति उनकी क्या रुचियां थी। क्वाइंस मुद्राएं या सिक्के। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इन एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एंड लेदर कॉइन्स वेयर यूज्ड। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के धातु और चमड़े के सिक्के प्रयोग होते थे।
By studying them, we come to know about the period. उनका अध्ययन करने के पश्चात हम लोग उस अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. The age, the span of king's rule and extent of their domain, their deal on the religious beliefs, art and ability of the rulers. इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग राजाओं के विस्तार अवधि, शासन प्रणाली, एक्सटेंट ऑफ देयर डोमेन्स यानी उनका विस्तृत क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों को उनका आधिपत्य था, देयर डील ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स और उनकी क्या धार्मिक भावनाएं थी, आर्ट कला, एंड एबिलिटीज ऑफ द रूलर्स और उन शासकों में कैसी योग्यताएं थी. इन सारी चीज़ों की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं. Sometimes the pictures engraved on coins throw light on the art. कभी कभी सिक्कों पर मुद्रित चीज़ें जो हैं, आर्ट कला, संस्कृति कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रणाली ऑफ दैट पीरियड, इन सारी चीज़ों के बारे में, उनकी कला, संस्कृति और शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. Coins found during excavation are preserved in various museums all over the world. और जमीनों की खुदाई के पश्चात विभिन्न प्रकार के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, विश्व के कई संग्रहालयों में उन्हें रखा गया है. मोनुमेंट्स कीर्ति स्तंभों यानी इन्हें स्मारक के नाम से भी हम जानते हैं. टेम्पल्स मंदिरों, फोर्ट्स किलों, प्लेसेज एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पसेज आर कॉल्ड मोनुमेंट्स. वैसी चीज़ें जिनमें मंदिर, टेम्पल्स, किले और दूसरे अभिप्रायों से जिन कलाकृतियों का निर्माण किया गया उन्हें हम मोनुमेंट्स की उपमा देते हैं, कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं. द सांची स्तूप, नालंदा यूनिवर्सिटी, तांजोर टेम्पल etc. हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स में सांची का स्तूप है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, तंजौर का मंदिर है. ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन भारतीय कीर्ति स्तंभों में मशहूर हैं. The study of these gives us an insight into the ancient cultural, educational and spiritual strength of India. इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना जिससे हमें प्राचीन संस्कृति, शैक्षणिक और धार्मिक चीज़ों की वृद्धि में सहायक होती हैं. We shall start next remaining part in next term. Thank you everyone.